बात करेंगे राजधानी दिल्ली में जिस तरह से जघन्य हत्याकांड श्रद्धा वाकर की। आपको बता दें कि श्रद्धा वाकर हत्याकांड में लगातार पुलिस सबूतों की खोजबीन में जुटी हुई है। दिल्ली पुलिस लगातार मुंबई की बात करें, महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में जो है सबूत जुटाने की तलाश में जुटी हुई है। जहां एक और दिल्ली पुलिस महरौली के जंगलों में मृतक श्रद्धा के शव के टुकड़ों की तलाश कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र के पालघर जिले में पुलिस की टीम लगातार उसके दोस्तों और जिस घर में श्रद्धा रहती थी उस घर की तलाशी ले रही है। पुलिस ने हाल ही में श्रद्धा के दोस्त लक्ष्मण से पूछताछ भी की। आपको बता दें कि लक्ष्मण ने दावा किया था कि आफताब अक्सर श्रद्धा से मारपीट करता था। इसके अलावा एक और अन्य परिचित से भी श्रद्धा के साथ हुई मारपीट के मामले में अब तक खुलासा किया है। आपको बता दें कि मृतक श्रद्धा का एक दोस्त है गॉडविन, जिसका दोस्त है राहुल रॉय। दरअसल गॉडविन ने मारपीट के बाद श्रद्धा को लेकर राहुल के पास पहुंचा था और सभी लोग पुलिस स्टेशन कंप्लेंट करने गए थे, लेकिन बाद में श्रद्धा ने शिकायत दर्ज नहीं कराई थी। श्रद्धा की प्रसिद्ध राहुल रॉय ने मीडिया के सामने यह बात बताई है। इसके अलावा पालघर जिले के नालासोपारा में स्थित ओजोन अस्पताल के डॉक्टर शिव प्रसाद शिंदे ने भी मीडिया को बताया कि कुछ महीने पहले श्रद्धा उनके अस्पताल में इलाज के लिए आई थी। डॉक्टर ने बताया कि श्रद्धा के शरीर पर चोट के निशान थे। डॉक्टर का कहना है कि मारपीट के बाद या गिरने की वजह से जो चोटें लगती हैं उस तरह के निशान थे जिसका इलाज किया गया था। आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस ने भी इस बात की पुष्टि की है कि आरोपी आफताब पूनावाला श्रद्धा से हमेशा ही मारपीट करता था। पुलिस ने दावा किया है कि हत्या के पीछे एक बड़ी वजह है श्रद्धा का आफताब से शादी करने की बात कहना, जिसके कारण आरोपी ने कई बार उसे मारपीट की है। पुलिस नहीं, वसई इलाके में रहने वाले श्रद्धा वाकर के कई दोस्त जो है अब से पुलिस पूछताछ कर रही है। दिल्ली पुलिस की जांच में अब तक श्रद्धा के शरीर के 13 टुकड़े मिल चुके हैं। इसके अलावा पुलिस ने उनके कपड़ों को भी जब्त कर फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया है, लेकिन पुलिस को अब तक श्रद्धा का जिस हथियार से कत्ल किया गया था अभी तक बरामद नहीं हो पाया है। इसके अलावा पुलिस को श्रद्धा के मोबाइल फोन की भी तलाश है। दिल्ली में हुए जघन्य हत्याकांड की जांच जारी है। पुलिस लगातार सबूतों की तलाश कर रही है। श्रद्धा यहाँ पे 3 दिसंबर 2020 को एडमिट हुई थी। वो एक्चुअली नेक पेन और बैक पेन करके आई थी। उसको उसकी वजह से चलने में, उठने बैठने में और गर्दन की मूवमेंट करने में मुश्किल हो रही थी। फिर जब हमने उसका ट्रीटमेंट चालू किया, ऑर्थोपेडिशियन डॉक्टर से मिलकर उसका ट्रीटमेंट चालू किया, उसको फिजियोथेरेपी चालू किया, तो 2-3 दिन बाद उसका पेन अच्छे से सबसाइड हुआ, उसको मूवमेंट्स इंप्रूव हो गए। फिर हमने उसको डिस्चार्ज किया। सर, पेन का रीज़न क्या था? क्या उसे कोई मारता पीटा था या नेचुरल था, क्या था सर? एक्चुअली पेशेंट ने ऐसा कोई हमें बताया नहीं कि पेशेंट को कुछ मारपीट हुई। जब तक पेशेंट नहीं बताएगा हमें वैसे नहीं समझेगा। लेकिन ये पेन एक्सरसाइज नहीं करने से, पेशेंट के उठने बैठने की या पोस्चर प्रॉपर ना रहने से, कोई भारी चीज़ उठाने से, गिरने से, मारपीट से किसी भी कारण हो सकता है। सर, इसमें एक पिक्चर भी सामने आ रही है, इसमें श्रद्धा को चोट लगी हुई है, ऐसा कुछ चेहरे पे इंजरीज थी क्या कुछ? नहीं, मुझे नहीं लगता है कि उस समय हमें कोई चेहरे पे इंजरीज मिले थे। तो ये जो आप बोले कि बैक पेन था, स्पाइनल इशू था, कि मारने पीटने से हुआ कि सिर्फ नॉर्मल? नहीं, मैंने आपको भी रीज़न बताया ना कि मारपीट के साथ साथ मारपीट या फिर पेशेंट का गिरना, मोच आना, वजन उठाना, पोजीशन सही नहीं रहना, एक्सरसाइज रेगुलर ना रखना, ऐसी चीज़ों से भी हो सकता है। स्पॉन्डिलोसिस से सिम्टम्स इस कारण से भी हो सकते हैं। एक्चुअली सर, मेरा दोस्त गॉडविन है, उसका खास फ्रेंड है वो। एक्चुअली उसको तकलीफ में थी, तो गॉडविन ने मेरे को फ़ोन किया था। तो मैं श्रद्धा को जाकर मिला, तो उसको पुलिस चौकी लेके गया। मैं चौकी लेके गया। एफ.आई.आर में घटना है ये 2020 की 220 की घटना है, 2020 की घटना है ये। तो मैं एक्चुअली लेके गया उसको पुलिस चौकी। पुलिस वाले बोले लिख के दो। लिविंगस्टन में लोग रहते थे साथ में दोनों जन। तो पुलिस वाले लिख के उन्होंने दिया। लिख के देने के बाद उन्होंने एवर साइन आ गया। उसको लेके एवर साइन आने के बाद उसको बोला मेडिकल करने के लिए। एक्चुअली उसका गला दबाया था, 2-3 बार अटैक कर चुका। श्रद्धा बताई थी 2-3 बार अटैक कर चुका था उसके ऊपर। अटैक करने के बाद उसको बोला एक काम करते मेडिकल करवाते हैं। मेडिकल तो बोलती नहीं, नॉर्मल हो जाएगा। उसको गर्दन पे बहुत निशान था, गर्दन पे पीछे उसको मार लगा था, मुक्का मार वैसे। तो हम लोग लेके एक्चुअली उसको बोले तो बोलती नहीं हो जाएगा नॉर्मल। तो उसके दूसरे दिन मैं मेरे एक मैडम है बीजेपी की, पवन अपना ये पूनम बिडलान के, मैं वो मैडम के पास लेके गया। मैडम के पास ले गया। मैडम का बेटा है, उनका बातचीत की है अच्छे से। तो मैडम बोलते लिविंगस्टन में रहते तो थोड़ा होता है एक्चुअली झगड़ा, जो भी आप नॉर्मल बैठ के आप ये कर सकते हो। उसके बाद में सर वो बोलती है मेरे जान को खतरा है, मेरे को मार देगा,
मेरे को मेरी जान को खतरा है, मेरे को मार देगा। तो भी वो मतलब बोले ऐसा ठीक है, तो हम लोग पुलिस बोलते हैं FIR करने के लिए। तो ये भी इस बात के लिए भी वो डर रही थी एक्चुअली। क्या है, कोई अंदर से बहुत डर था, पर वो एक्चुअली खुल के बात नहीं कर रही थी हम लोग। और वो कम से कम वो डिप्रेशन में थे एक्चुअली ज़्यादा कर। आफ्ताब को आप जानते थे? नहीं सर, उसको कभी जानता नहीं था। फिर कैसे मुलाकात हुई श्रद्धा से? उसको श्रद्धा से मेरे फ्रेंड की वजह से मुलाकात हुई मेरा, गॉडविन में। अच्छा। वो लोग कंपनी में, एक कंपनी में काम करते थे लोग।